जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि नी पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले कुछ स्ट्रेचेस बताए हैं, कुछ बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस बताई हैं। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट नी पेन की कंप्लेन करते हैं। ये कंडीशन क्यों होती है? जैसे कि जब आप अपने घुटने के जो आपकी ये नी कैप है, जब इस पे रिपीटिव आपका स्ट्रेस आता है, किसी भी एक्टिविटी से आ सकता है। अगर आप एथलीट हैं तो अगर आपको हॉपिंग है, जंपिंग है, क्लाइंबिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, वॉलीबॉलर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स या रैकेट स्पोर्ट्स प्लेयर्स को हो सकता है, बिकॉज उनको बहुत सारी एजिलिटी वर्कआउट्स करने पड़ते हैं, प्लायोमेट्रिक्स करनी पड़ती है, उनको हो सकता है। या फिर एक नॉर्मल इंडिविजुअल पॉपुलेशन में उनको भी हो सकता है, जिसका जो कारण है वो है इस कार्टिलेज का सॉफ्ट होना। धीरे क्या होता है, जो हमारा घुटना होता है और उसके साथ नी कैप होती है, नी कैप के जो पटेला होता है उसके पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड पे एक सॉफ्ट कार्टिलेज होता है, वो रबिंग करता है। इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। और जब हम अपने नी को बेंड करते हैं तो ये कार्टिलेज के ऊपर जब बार बार स्ट्रेस आता है तो उस स्ट्रेस की वजह से ये कार्टिलेज सॉफ्ट होने लग जाता है, डैमेज होता है। और रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से इसमें जो डैमेज है वो एक कारण है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ घंटों तक बैठे रहते हैं। जैसे आप मूवी हॉल गए, वहां पे आप 3 घंटे बैठे, तो बैठने के बाद जब आप उठते हैं तो आपको एक पेन फील होती है। आपको लगेगा कि मेरे पैर में जकड़न है, लेकिन आप जैसे जैसे अपना नॉर्मल मूव करते हैं आपका वो पेन चला जाता है। तो आइए मैं आपको कुछ बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस बताऊंगी। अगर आपको इस तरीके की दिक्कत आ रही है, अपने घुटने में मोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो देखते हैं आज की एक्सरसाइजेस। मेरी पहली एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्शन, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन जैसे कि हम कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला की बात कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट को स्वेलिंग नहीं होती, लेकिन उसको ये जो एंटीरियर जॉइंट है, आगे की तरफ का ये जो हमारा घुटना है, इसमें बहुत ही अगर आप प्रेस करेंगे यहाँ पे अपने दोनों थंब से, तो बहुत डीप पेन होती है। जब आप अपनी मसल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डीप प्रेशर देते हैं और अपने पटेला को अपनी तरफ स्क्वीज करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो आपको बहुत डीप पेन होती है। यही एक साइन है कि आपका जो कार्टिलेज है इट इज गेटिंग सॉफ्टर। और इसी वजह से आप जब अपना पूरा नी 90 डिग्री की तरफ ऐसे बेंड करते हैं तो आपको उसमें पेन फील होता है। तो इसमें हमें एक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस क्वाड्रिसेप्स के करने बहुत जरूरी है, जिसमें आप फोम रोलर यूज कर सकते हैं, इस तरीके से अपने घुटनों के नीचे रखना है, या फिर कोई पिलो भी रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, रखा और अपने पैरों को यहां से इतने इस लेवल पे अपलिफ्ट किया, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो एंगल है, जितना आपका पैर नीचे है उससे बस आपको स्ट्रेट करना है। इस अलाइनमेंट में क्या होगा कि आपकी ये जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट करनी है। दिस इज द एक्टिव क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आप 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। फिर इसी कॉन्ट्रैक्शन को आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ये आप बैठ के भी कर सकते हैं या फिर आप लेट के भी कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है मेरी, जिसमें हम हिप रोटेशन करते हैं, लेटरल रोटेशन, जिसे क्लैंप एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मेरे दोनों पैर जुड़े हुए हैं, मेरे जो फीट्स हैं वो भी दोनों जुड़े हुए हैं, घुटने दोनों जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको स्लोली ऐसे अपलिफ्ट करती हूँ लाइक दिस। मैंने इस पोजीशन में मैं क्या कर रही हूँ, अपने हिप को एक्सटर्नल रोटेट कर रही हूँ, और जो मेरे नीचे के पैर हैं वो जुड़े हुए हैं। वो इस तरीके से नहीं होता है, इसमें जोड़कर ही आपको अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक एक्सरसाइज, जिसमें आप हिप को रोटेट करते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि हिप और जो कोर स्टेबिलिटी है वो बहुत मैटर करती है हमारे नी पेन में। थर्ड मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारा जो वास्टस मीडियालिस है, जो कि हमारे घुटने की अंदर की साइड की जो मसल्स होती है उनको स्ट्रेंथन आउट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी तरीके की नी पेन के लिए। तो आपको क्या करना है, अपना जो ये फीट है इसको बाहर की तरफ लेके जाना है, नी को स्ट्रेट रखना है और इसको
इस तरीके से 45 डिग्री पे लाके अपनी कोर को एंगेज रखना है हमेशा। ये ध्यान रखिए, अपने जो मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स, उनको टाइटन अप करके यहां से मसल्स क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करके आपको स्लोली अपलिफ्ट करना है, इस पोजीशन में होल्ड करना है और धीरे धीरे इसको वापस लाना है। आप इसी एक्सरसाइज को 3 टाइम्स कर सकते हैं और 30 सेकेंड्स का होल्ड कर सकते हैं। सो मेरी 4th एक्सरसाइज है वॉल स्लाइड। अगर आपके पास इस तरह की बॉल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी वॉल स्लाइड एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये मैंने बॉल इसलिए यूज की है क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी बैक पे स्ट्रेस नहीं आता है और जो आपकी वॉल स्लाइड्स है वो इजी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से पोजीशन करते हुए, ये पोजीशन है, बैक स्ट्रेट है और आप धीरे धीरे नीचे आते हैं। ये देखिए, सिर्फ इस लेवल पे स्क्वाट करना है, आपने डीप स्क्वाट बिल्कुल नहीं करना है, इसी लेवल पे आपने स्क्वाट करना है जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो नी का एंगल है ये सिर्फ 45 डिग्री पे मैंने इसको बेंड किया हुआ है। मैं 15 सेकेंड होल्ड करूंगी और वापस आऊंगी। जब आप इस एक्सरसाइज को बार बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घुटनों में फर्क पड़ रहा है और स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, पेन मैनेजमेंट हो रहा है। तो ये वॉल स्लाइड आप कर सकते हैं घर पर, बहुत इजी एक्सरसाइज है, लाइक दिस। थैंक यू। सो मेरी 5th एक्सरसाइज है जो कि बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें आपको बारबल्स यूज करनी है जिसमें एटलीस्ट 1 kg का तो वेट होना चाहिए। धीरे धीरे आप अपने वेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपनी कोर को एंगेज भी कर सकते हैं और अपने घुटनों की स्ट्रेंथनिंग को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो या तो आप इस तरीके के फ्लैट सरफेस पे इसको कीजिए या किसी एलिवेटेड ऐसे बेंच लेके उसके ऊपर खड़े होके भी कर सकते हैं ताकि आपके जो घुटनों का स्ट्रेस है वो कम हो सके। तो मैं आपको सिर्फ फ्लैट एक्सरसाइज बताऊंगी कि फ्लैट सरफेस पे, क्योंकि नॉर्मली आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आपने क्या करना है, अपने इस बाबल को क्लोज रखना है अपनी बॉडी से, अपने फीट्स को इस तरीके से ओपन करना है और अब आप बेंड करेंगे स्लोली, लाइक दिस। पार्शियल स्क्वाट है ये, इसमें डीप स्क्वाट बिल्कुल नहीं करना आपने, क्योंकि इसमें हम वही एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारे नी पर स्ट्रेस ना आए। सो देखिए, मैंने क्या किया, बाबल्स को मैं नीचे की तरफ लेके गई, अपनी बॉडी के क्लोज रखा है, अपनी बैक को मैंने स्ट्रेट रखा है, एब्डोमिनल मसल्स को टाइट किया हुआ है, होल्ड कर रही हूं 30 सेकेंड इस पोजीशन को, फिर मैं वापस आ रही हूं। यही एक्सरसाइज अगर मैं किसी एलिवेटेड सरफेस पे करती हूँ, लाइक दिस, तो डिफरेंस ये आता है कि मेरे जो एंटीरियर ये जो कैप है इसमें स्ट्रेस थोड़ा कम आएगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, सेम पोजीशन एंड डूइंग लाइक दिस। आज मैंने आपको 5 बेसिक एक्सरसाइजेस बताई हैं जिससे आप अपने कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला को ठीक कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जो एथलीट्स हैं उनको क्रॉस ट्रेनिंग करनी चाहिए अगर उनको कॉन्ड्रोमलेशिया है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप अपनी, जैसे स्विमर्स हैं उनको भी ये कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला बहुत होता है, जंपर्स है, हॉपर्स जो हम एक्टिविटीज करते हैं उनको होता है। तो ये जो बार बार स्ट्रेस आता है आपके घुटने पे, तो जब आपकी रिकवरी हो रही है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का, जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, रिहैबिलिटेशन चल रही है, तब आपको किसी भी तरीके की जंपिंग, हॉपिंग, प्लायोमेट्री एक्टिविटीज नहीं करनी है। सिमिलरली जो हमारे अडल्ट हैं उनको भी कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, जब उनकी रिकवरी या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो उनको कोशिश ये करनी है कि अब ज्यादा देर उनको खड़े नहीं रहना है, और अगर वो वॉक पे जा रहे हैं तो किसी तरीके का नी ब्रेस को वो पहन सकते हैं। रेगुलर आप आइसिंग कर सकते हैं अपने घुटने की, जिससे आपको पेन में रिलीफ होगा। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जो मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया है, और इसी 5 बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से आप अपने पेन और कार्टिलेज की जो आगे की डैमेज है उसको रोक सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।